मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो मेरे ही रास्ते का अनुगमन करते हैं। क्या ये आतंकवादी किसका अनुगमन कर रहे हैं? हैं कि गोली मारी और भाग खड़े हुए? किसके रास्ते पर चल रहे हैं? हैं? अरे भगवान भी इस दुनिया में जब आता है तो यही कर्म करता है। क्या क्या कर्म करता है? कोई भी ब्रह्मा कुमारियों से जाके पूछो तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है, तो वो किसको बताएंगी? अरे हमारे लिए पहले भी ओसामा बिन लादेन था। कौन था? ओ शाम आ गई, क्या सूरज दिखाई नहीं पड़ता, छुप गया। बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहता है। जो भी तुम्हारे पास धन है, जो भी तन है, जो भी मन की शक्ति है, वो सब लाओ मुझे दे दो। जैसे मैं चलाऊं वैसे चलो। सारी दुनिया को ऐसे सरेंडर होके चलना पड़ेगा। ये ओसामा बिन लादेन नाम पड़ा। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर। वो बेहद का काम, वो बेहद का ओसामा बिन लादेन ही करता है। क्या घड़ी घड़ी देवभान से मरता है, फिर कोई न कोई ओसामा बिन लादेन जैसा पैदा हो जाता है। तो देखो दुनिया में जितने भी कर्म करते हैं मनुष्य, वो किसको फॉलो करते हैं? किसको फॉलो करते? देवताओं को फॉलो करते या भगवान को फॉलो करते? हाँ, भगवान को फॉलो करते। इसलिए भगवान के गुण अलग हैं और देवताओं के गुण, देवताओं के गुण में कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान ये गुण धारण करता है। अगर वो सर्वगुण संपन्न बन जाए, देवता बन जाए, तो ये दुनिया में इतने अवगुणहीन भरे पड़े हैं, इनका खात्मा कौन करेगा? ये नरक की दुनिया खत्म होगी? नहीं होगी। तो देखो भगवान भी वही कर्म करता है जो दुनिया के चोर डकैत करते हैं। बड़े बड़े चोर डकैत, दक्षिण भारत का वीरप्पन, क्या नाम? वीरप्पन। अप्पन माने बापों का बाप, वीर माने वीरता में। कैसी वीरता की? सालों साल इंडिया की गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी रही पकड़ने के लिए, मारने के लिए, लेकिन मार नहीं सकी। उसके अपने अंदर के ही ग्रुप वालों ने उसके साथ दगा किया। यहां भी ऐसे ही है। बाबा कहते मेरे बच्चे ही मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, तो बेचारा पकड़ा गया। तो देखो अभी कैसे भी न कैसे करके वो भगवान बाप इस दुनिया में सबका बाप है, अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरों से बुरों का भी बाप है। वाणी में भी बोलता है बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या? जिन बच्चों की करतूत पर उसको गुस्सा आता है तो कहता है बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो मतलब यह है कि उसमें देवताओं के ही गुण नहीं है, उसमें बड़े से बड़े इस दुनिया के जो पापी हैं
उनके भी अवगुण भरे पड़े हैं, क्योंकि वो देवताओं और असुरों सबका बाप है। तो बताओ, जो सबका बाप आया हुआ है तो राजधानी स्थापना करेगा या नहीं करेगा? कैसे भी करके। क्या बोला है? स्थापना तो हो ही जानी है, लेकिन बोला कैसे भी करके। मन कैसे भी करके क्या मतलब हुआ? सीधी उंगली से घी निकलता है या टेढ़ी उंगली करते हैं तब निकलता है? तो अगर नहीं निकलता है तो कैसे भी करके, टेढ़ी नजर करके, कर्मेंद्रियों से टेढ़ा काम करके, कैसे भी कैसे करके तुम बच्चों को पहले घर वापस ले जाएगा और तुम बच्चों को ही पहले नई दुनिया में भेजेगा। भेजेगा या नहीं भेजेगा? भेजेगा। लेकिन रेगुलर पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ेंगे तब भेजेगा, या 7 दिन में, महीने में एक बार, 2 महीने में दिखाने के लिए एक बार आएंगे तो भेजेगा? है? हाँ जी। तो बताया कैसे भी करके तुम्हारी राजधानी तो स्थापन करेगा ही। बरोबर जब ये सृष्टि खत्म हो और सिर्फ नई दुनिया रह जाए, तब बच्चे मेरे साथ आएंगे। कहाँ आएंगे? मेरे साथ आएंगे। क्योंकि युद्ध करने से थकान होती है या नहीं होती है? हैं? अभी तुम बच्चे माया से युद्ध करते हो या नहीं करते हो? हैं? माया से युद्ध करते हो, और जो मायावी इंद्रियां, भ्रष्ट इंद्रियां हैं, उनसे युद्ध करते हो। युद्ध करके उन इंद्रियों पर, चाहे प्रबल से प्रबल काम इंद्रिय क्यों न हो, युद्ध करके विजयी होते हो और नंबरवार विजयी होते हो। तो जो विजयी बच्चे होंगे वो मेरे साथ आराम लेने के लिए बाप के घर में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। अब नई और पुरानी दुनिया को भी बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में ध्यान रहता है, नई दुनिया का भी ध्यान तुम्हारी बुद्धि में और पुरानी दुनिया का भी ध्यान। सतयुग को नई दुनिया कहा जाता है। किसको? सत्य युग को। ये दुनिया कैसी है? सत्य युग है या झूठ युग है? ये दुनिया तो झूठ युग है, झूठ खंड है। नई दुनिया को सत्युग कहा जाता है। और सो तो अभी 5000 वर्ष पूरे हुए, अभी भी पुरानी दुनिया है। अभी ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में तो ये बात नहीं है क्या कि अभी ये पुरानी दुनिया है और कल नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। जो बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया नरक के बीच तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं, जैसे इस ज्ञान यज्ञ के आदि में बच्चों ने अनुभव किया था। क्या? हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के बीच खून की नदियां बह रही थी, और कराची में समंदर के किनारे तुम बच्चे उस बंगले में आराम से रहे पड़े थे। तुमको कोई प्रकार का दुख नहीं था, कोई प्रकार का मेंटल टेंशन भी नहीं था। क्या? जो वहां के मुसलमान थे वो भी
तुम्हारी बड़ी कदर करते थे। तो जैसे आदि में छोटा रूप था, अभी अंत में बड़ा रूप होगा। कैसा बड़ा रूप होगा? नरक की दुनिया के बीच तुम बच्चे स्वर्ग का, सुख का अनुभव करेंगे। ये बात अभी ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि में तो सतयुग लाखों वर्ष का है। क्या लिखा है शास्त्रों में? सतयुग लाखों वर्ष का। सतयुग की आयु बहुत बड़ी बताते हैं। तो त्रेता भी ऐसे ही होगा, द्वापर भी ऐसे ही होगा। कलयुग के लिए तो कहते हैं अभी 40,000 वर्ष हुए। कितना? नहीं, 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग पूरा होने में। 5,000 साल पहले आज से महाभारत युद्ध भगवान ने कराया था, ऐसे कहते हैं। अरे 5,000 साल पहले अगर भगवान ने महाभारत युद्ध कराया द्वापर के अंत में, तो क्या भगवान ने आकर के पापी कलयुग की स्थापना की? भगवान ऐसे करता है? फिर भगवान को कौन मानेगा जो आकर के पापी दुनिया की स्थापना कर दे? कितनी झूठी झूठी बातें शास्त्रों में लिखी हैं। अरे भगवान तो आता ही तब है जब ये दुनिया पुरानी होने लगती है, तो ढेर के ढेर धर्मपिताएं नंबरवार आते हैं इस दुनिया की मरम्मत करने के लिए। इस दुनिया रूपी जो मकान है, इसकी टाइम टू टाइम वो धर्मपिताएं आके मरम्मत करते हैं, नया मकान नहीं बनाते। वो तो सब भगवान के बच्चे हैं। बच्चे नया मकान बनाते हैं या बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाता है? तो सब धर्मपिताओं का बाप वो एक है, बापों का भी बाप, जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप भी है, जिसे हर धर्म में एडम, आदिनाथ, आदिदेव के रूप में याद किया जाता है, जिसमें वो आत्माओं का बाप परम पिता शिव प्रवेश करता है, तो उसे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कहते परमात्मा परम पिता, कहते हैं? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं कहते। शंकर शिव कहते हैं? नहीं कहते। क्या कहते हैं? शिव शंकर कहते हैं। बड़े का नाम पहले, जो ताकत वाला है उसका नाम पहले, और कमजोर का नाम, बच्चे का नाम बाद में।